ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे टाइल लिमिटेड दिया हुआ है, डेट दिया है 31 मार्च 2014। आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करेंट लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, प्रोप्राइटर्स फंड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, क्विक एसेट्स एंड क्विक लायबिलिटीज। हम सॉल्व कर सम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सोर्सेस ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स में सबसे फर्स्ट जो आता है वो होता है प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड में अगर आपको इक्विटी शेयर दिया होगा या प्रेफरेंस शेयर दिया रहता है तो वो आप यहाँ पे लिखते हो। तो आपको दिया है शेयर कैपिटल, तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल। अब ये एक ही दिया हुआ है इसलिए इसका जो अमाउंट है वो सेकंड कॉलम में आएगा। अब इसमें हम ऐड करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको दिया हुआ है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, तो वो हम लिखेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है 1 लाख, तो 1 लाख फर्स्ट कॉलम में आएगा। फर्स्ट कॉलम में क्यों लिखा है? क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,17,000। अब इसको हम ऐड करेंगे और लेके जाएंगे सेकेंड कॉलम में। अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 13,17,000। हमने यहीं पे क्यों लिखा है? क्योंकि अभी हमको लेस करना जो है बाकी है, तो हम लेस करेंगे लॉसेस। अगर आपको दिया होगा तो वो आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह दिया रहता है क्वेश्चन में, तो अगर वो आपको दिया है तो आप लिखोगे। यहाँ पे नहीं दिया है तो हम यहाँ पे नील करेंगे, फिर इसका टोटल करके यहाँ पे लेके जाएंगे, तो 13,17,000 आ जाएगा। अब सेकंड जो है वो हम देखेंगे हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स या लोन्स फंड्स। यहाँ पे आएगा बैंक लोन और डिबेंचर्स। अभी 2 दिया हुआ है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिखेंगे 2,70,000। इसका टोटल करेंगे और यहाँ पे लेके जाएंगे। ओके, अब ख़त्म हो गया है लाइबिलिटीज़। ये हमारे सोर्सेस ऑफ फंड में 2 ही चीज़ें हमको रिकॉर्ड करनी थी, प्रोप्राइटर्स फंड्स और लोन्स एंड फंड्स। तो ये हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, तो हम इसका टोटल ले लेंगे। टोटल आप करके देखो कितना टोटल करेंगे, तो टोटल जो आ रहा है वो है हमारा टोटल 16,39,000, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये हो गया। इसी के नीचे हम सेकंड स्टार्ट करेंगे हमारा बी पार्ट, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स में जो फर्स्ट आता है वो होता है फिक्स्ड एसेट्स। हम यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे। आप फिक्स्ड एसेट्स अब देख लो, आपको एसेट्स में दिया रहेगा क्या क्या दिया है। तो हमको यहाँ पे दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अब ये 2 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 लाख और 5,44,000। इसका टोटल करेंगे और आउटर कॉलम में लेके जाएंगे तो आएगा 13,44,000। ओके, सेकंड पार्ट हम लिखेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आपको देखो दिया रहेगा लॉन्ग टर्म लोन्स या फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट
या स्टॉक इन ट्रेड, तो आप वो इन्वेस्टमेंट में लिखोगे। आपको यहाँ पे दिया है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो हम यहाँ पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। और ये एक ही है तो डायरेक्टली जो है वो हम थर्ड कॉलम में इसका अमाउंट लेके जाएंगे, मतलब 20,000 जो है वो थर्ड कॉलम में आएगा, देख सकते हो आप। देन थर्ड, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में जो फर्स्ट आता होता है करंट एसेट्स, ये क्लासिफाइड होता है इसलिए। बी जो है मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे करंट लाइबिलिटी। अब करंट एसेट्स में देखो आपको दिया होगा कैश, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कैश, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। इन सब का अमाउंट जो है वो हम फर्स्ट कॉलम में ही लिखेंगे। तो कैश है 48,600, डेप्टर्स है 62,000, स्टॉक है 2,92,800, बिल्स रिसीवेबल है 5,23,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 32,600 और एडवांस टैक्स है 1 लाख। इसका टोटल करेंगे और लेके जाएंगे सेकेंड कॉलम में, तो टोटल जो है वो आएगा 10,59,000। अब आते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में। करंट लाइबिलिटीज़ आपको लाइबिलिटीज साइड में दिया होगा क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग वेजेस वगैरह, तो आपका जो रहेगा वो करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिटर्स, तो हम यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखेंगे। इसका अमाउंट क्या है 4,05,750। नेक्स्ट वी हैव प्रोविजन फॉर टैक्स, तो वो आएगा 2,64,000। फिर बिल्स पेबल 28,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 86,250। टोटल करोगे आप सेकंड कॉलम में लेके जाओगे तो टोटल जो है वो आएगा आपका 7,84,000। ओके, अब इन दोनों को आप माइनस करोगे और लेके जाओगे थर्ड कॉलम में, तो आपका यहाँ पे आएगा 2,75,000। अब ये और जो आपको यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स मिला हुआ है तो ऐड करोगे तो ये भी आएगा आपका 16,39,000। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स और सोर्सेस ऑफ फंड्स जो है वो दोनों टैली होने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हमको अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है हम वो फाइंड आउट करते हैं। तो पहला जो है वो है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। करंट एसेट्स जो है वो आपको, अब जाओगे करंट एसेट्स में, ये देखो यहाँ पे है, इन सब का अमाउंट जो है वो ऐड करके आपने सेकंड कॉलम में लिखा है, तो यही अमाउंट जो है वो आपका करंट एसेट्स है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे ₹10,59,000। नेक्स्ट बोला है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स भी सेम आपको यहाँ पे देखो दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स, तो ये आप ले लोगे, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं ₹14,44,000। नेक्स्ट बोला हुआ है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी भी आपको दिया हुआ, आपने कैलकुलेट करा है, ये देखो यहाँ पे आपको 7,84,000 मिला है, तो ये आपका करंट लाइबिलिटी आ जाएगा 7,84,000। नेक्स्ट आपको बोला है फिक्स्ड लाइबिलिटी। फिक्स्ड लाइबिलिटी मतलब होता है लोन। तो आप सोर्सेस ऑफ फंड में जाओ,
और देखो आपको वहाँ पे लोन्स फंड आपने लिखा हुआ है, तो लोन फंड्स आपको दिया है टोटल ₹3,22,000। इसका मतलब होता है लोन्स। ओके, तो ये आपका फिक्स्ड लायबिलिटी था। नेक्स्ट जो है वो दिया है वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। तो वर्किंग कैपिटल भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है, करंट एसेट्स माइनस किया है करंट लायबिलिटीज़ में, और थर्ड कॉलम में आपने अमाउंट लिखा हुआ है ₹2,75,000। नेक्स्ट आपको प्रोप्राइटर्स फंड भी आपने लिखा है, कैलकुलेट किया हुआ है 13,70,000।